भैया इतना खतरनाक बारिश आया है, इतना बढ़िया मैच चल रहा था और समिट टोकन अपने शतक के एकदम करीब, मतलब 14 रन बस कम था शतक में, नहीं तो आज शतक लग गया था। मैच को रोकना पड़ गया है। बाकी जैसे ही देखिए बारिश कब थमती है, कब रुकती है। बारिश जैसे रुकेगी फिर मैच स्टार्ट होगा और आपको संभवतः समिट का जो शतक है वो आपको देखने को मिल सकता है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों, काफी लोग मतलब ये सवाल करते हैं कि जो डीपीआर है वो कटता है। चाहे एमएमआईटी में हम थे, स्टेकिंग किए थे, और जो डीपीआर है 90% कट जाता है। ग्रोथ होता है, प्राइस बढ़ता है तो भी कटता है और घटता है तो भी कटता है। तो इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और क्या है, कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है और कंपनी का क्या कहना है इसके बारे में। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर काफी जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं जो कि काफी वोलेटाइल इंडस्ट्री है और यहाँ पर आपका जो पैसा है वो कई गुना आपको प्रॉफिट भी दे सकता है जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है अगर सही कॉइन में। तो अदरवाइज जो भी मतलब बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, तो ऐसे अगर डुप्लीकेट कॉइन के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब भी सकता है। इसलिए किसी भी क्रिप्टो में अगर आप निवेश करने के लिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसके बारे में अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप करें। बाकी डिस्क्लेमर है यहाँ पे, आप इसको रीड कर सकते हैं। और फिर हम लोग जानते हैं जो दो बड़ी अपडेट है उसके बारे में समिट टोकन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों पहला जो है कि समिट टोकन के अंदर जो है जबरदस्त तरीके से ग्रोथ देखी जा रही है पिछले 3-4 दिन से, यानी कि 11 तारीख से ही इसके अंदर ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ और अभी तक करीब 86% तक यह ऊपर जा चुका है। इसका जो चार्ट है, ग्राफ है, जो ग्रोथ है इसकी, और यहां पर मतलब धीरे धीरे जो माहौल बनना चाहिए वो बनना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी कुछ चीजें मतलब सामने आई हैं स्पष्ट तरीके से। कंपनी ने इस चीज को लाइव जो है अभी कल के डेट में, कल संडे था, कल के डेट में कंपनी ने बताया सारी चीजें, और उसको जानने के बाद, उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट हो गई कि जो भी प्राइस मतलब बढ़ा है उसके पीछे कंपनी का एफर्ट है, कंपनी का योगदान है प्राइस को बढ़ाने में। और यहाँ पे जो कि पहले से लोग ये चीजें मतलब चर्चा कर रहे थे कि प्राइस जब घटता है तो उसके पीछे कंपनी का ही हाथ होता है और कंपनी टोकन को सेल करती है, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने भी बोला था एक वीडियो में कि जब कंपनी अगर बेचेगी नहीं तो उसके पास फंड कहां से आएगा फिर आगे खरीदने के लिए। तो दोनों चीज जरूरी है। अब कंपनी मतलब दोनों काम करेगी तभी चल पाएगा, जैसा कि आप लोग करते हैं कि अगर आप खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे। तो वही सेम प्रोसेस कंपनी के साथ भी लागू होता है कि जो भी कंपनी के पास टोकन जाता है ग्रोथ चार्ज के रूप में, उसमें से मैक्सिमम जो टोकन होता है कंपनी ऑफर के तहत एडजस्टमेंट के लिए या फिर जो भी ऑफर्स नया देती है उसमें लोगों को टोकन देकर उसको स्टेक कराती है, और बाकी जो बचता है उसको अदर जो डेवलपमेंट है जैसे एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो गई या फिर और कोई भी वर्क है डेवलप, टोकन का जो डेवलप है, टोकन का जो ग्रोथ है उसको करने के लिए। अब यहाँ पे अभी तक प्राइस जो है 4 के रेट पे चल रहा था अभी 4 दिन पहले, लेकिन अचानक जो है अभी करीब आप देखेंगे तो 8 के आसपास आ चुका है, 78, 77 इसी पे चल रहा है, यानी कि बहुत ही जल्द यह 8 को भी टच कर सकता है। और कर भी दिया रहा था, और अभी तक रेट जो कि कंपनी ने खुलकर बता दिया है कि आप बताइए कितना रेट आपको चाहिए, यानी कि कंपनी जब चाहे तब रेट को 10 पे, 15 पे, 20 पे पहुंचा सकती है, जो पहले से ही कहा जा रहा था। और पिछले 2-3 दिन से तो सीधे मतलब बोला जाता है कि आज बताइए कितना रेट चाहिए, अभी कितना चाहिए आपको, कितने पे आप काम कर सकते हैं, अपना बिजनेस निकाल सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो टोकन है उसके अंदर पंप और डंप जो भी होता है, अगर धीरे धीरे होता है वो तो कम्युनिटी है, बाकी जो बड़े लेवल पे होता है चाहे 100%, 200% का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कंपनी का जो योगदान रहता है वो रहता है। और बाकी जब डाउन होता है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि लोगों को मौका दिया जाता है। मौका इसलिए कि रेट कम है और वहां पे जब स्टेक करेंगे तो वहां पे उनका जो क्वांटिटी है टोकन का वो अधिक मिलेगा, इसकी वजह से उनको मौका देने के लिए रेट को थोड़ा डंप भी किया जाता है। तो ये चीजें हैं, ये अपडेट है कि मतलब इस तरीके से मतलब सारी चीजें अब स्पष्ट है। कंपनी की जो सीईओ है उन्होंने खुद जूम पर आकर लाइव जो है सबके सामने ये चीज बताया कि इस तरीके से जो भी है अभी तक जो भी कंपनी के पास फंड था उसका जो यूज है, MEXC जो एक्सचेंज है जिसपे 18 तारीख को, 18 जुलाई को समिट टोकन की लिस्टिंग होनी है, उस पर भी कंपनी ने फंड दिया। बाकी और कहीं फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए फंड डिपॉजिट करना था वहां पे भी कंपनी ने किया। बाकी इधर आपका प्राइस भी ग्रो हुआ, बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें मतलब है अभी कंट्रोलिंग अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं अब कि समिट टोकन अगर शतक के करीब है, तो अगर खुद मतलब कम्युनिटी के द्वारा अगर बाई सेल करके होता तो उसका मजा कुछ और होता है। बाकी यहाँ पे कंट्रोलिंग कंपनी के हाथ में है, जो भी मतलब
ग्रोथ आ रहा है, वो कंपनी अभी अगर कल के डेट में जो कम्युनिटी है, जो मेन लीडर्स हैं, वो कह दें कि प्राइस 10 पे चाहिए तो 10 पे खट से पहुंच जाएगा। तो ये चीजें हैं। बाकी अभी प्राइस जो है 8 के आसपास आपको देखने को मिलेगा और 18 तारीख को ये प्लानिंग है जो कम्युनिटी है उनके द्वारा कि जब MEXC पे लिस्ट हो जाएगा सबमिट, उसके बाद फिर इसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। 8 से 9, 10, 11, 12 इस तरीके से 15, 20 तक जा सकता है अगले, मतलब इस महीना, मतलब जुलाई क्लोज होते होते आपको 20 के आसपास रेट पहुंचने की उम्मीद है। क्योंकि MEXC पे जब लिस्ट होगा तो वहां पे लिस्ट होने के बाद जब उसके अंदर ग्रोथ पर डे आएगी, डेली अगर 10 से 20% टोकन का प्राइस अगर कंपनी के द्वारा बढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो बाहर की कम्युनिटी है, जो MEXC पे जो भी लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि इस टोकन के अंदर काफी पोटेंशियल है। और चार्ट वगैरह देखने के बाद इसका पिछला मतलब 1 हफ्ते का, 10 दिन का कितना ग्रोथ रहा है, जब देखेंगे लोग तो कहीं ना कहीं इसके प्रति आकर्षित होंगे कि एक अच्छा रिटर्न हमको यहाँ पे मिल सकता है और लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये प्लान है कि MEXC पे जब लिस्ट हो जाएगा उसके बाद फिर से इसके अंदर आपको रेगुलर बेस पे पर डे 20, 25, 30% का ग्रोथ दिखेगा, जिससे ये टॉप के जो कॉइन होते हैं, गेनर होते हैं, उनकी लिस्ट में MEXC एक्सचेंज पे आएगा, जिसकी वजह से जो बाहर की कम्युनिटी है MEXC पे जो भी यूजर्स हैं वो इसको देखेंगे और कहीं ना कहीं इसके और आकर्षित होंगे और इस टोकन के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसको बाय करेंगे। और जब बाय करेंगे तो और प्राइस जो है इसका ऊपर जा सकता है। तो ऊपर कितना जाएगा इसको मतलब एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। फिलहाल अगर बाहर की कम्युनिटी भी बाय करना स्टार्ट कर देगी और बाकी कंपनी के द्वारा जो हो रहा है वो हो ही रहा है, स्टेकिंग वगैरह जो भी टीम के द्वारा हो रहा है वो हो ही रहा है, तो प्राइस जो है इसका कितना ऊपर जाएगा ये कंफर्म अभी बताना संभव नहीं है। हाँ, इतना उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम भी रहेगा तो इस महीना क्लोज होते होते आपको 20 के आसपास देखने को मिल सकता है, जुलाई एंड होते होते। ये दोस्तों बात रही। दूसरी जो बहुत ही जरूरी बात यह है कि DPR जो कटता है, MMIT के जो भी लोग थे या फिर समिट के अंदर जो भी लोग हैं, MMIT के जो भी लोग हैं उनका जो DPR है 90% कट जाता है, जिसकी वजह से मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको कि अगर आपने 10 करोड़ टोकन बाय किया, फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ टोकन अगर आपने बाय किया स्टेक करने के लिए, और आपने जब स्टेक किया तो कंपनी की तरफ से आपको मिलता है 110%, टोटल मतलब आपका हो जाता है 210%, 100% आपका, बाकी 110 कंपनी का, टोटल 210% मेच्योरिटी के रूप में वो दिखाता है। यानी कि 10 करोड़ अगर आपने बाय किया स्टेक करने के लिए और जब आप स्टेक करते हैं तो आपको मेच्योरिटी के रूप में 10 की जगह पे 20 करोड़, 20 नहीं 21 करोड़ टोटल, यानी कि 210% आपको मिलना है 2100 दिन में। उसको आप डिवाइड कर लेंगे, पर डे आपका कितना टोकन निकलेगा। तो यहां पे होता क्या है, यहां तक सारी चीजें ठीक है और ये निकलेगा 3% मंथली के हिसाब से, 0.1% डेली के हिसाब से। तो यहां पे सारी चीजें क्लियर है। लेकिन यहां पे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 90% DPR जो कट जाता है, यानी कि स्टेकिंग जो मेच्योरिटी आपका दिखा रहा है 21 करोड़ टोकन, जिसमें से आपने बाय किया है 10 करोड़ और बाकी कंपनी की तरफ से 11 करोड़, टोटल 21 करोड़ टोकन जो है आपको मेच्योरिटी के रूप में मिलना है। लेकिन 2 महीना 3 महीना किसी को मतलब अभी 1 साल भी कंप्लीट अगर देखा जाए, पिछले साल MMIT में स्टेकिंग हुई थी, जो भी लोग स्टेकिंग किए थे MMIT के अंदर, तो उन्हीं लोगों का 90% करता है। तो 1 साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ, टोकन चेंज हुए, MMIT में स्टेकिंग हो रही थी। आज के रेट में अगर हम देखें जो भी लोग स्टेक किए होंगे तो 3% महीना उनका बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पा रहा है। मतलब 1% भी महीना नहीं बन पा रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि जो DPR है वो 90% कट जाता है। यानी कि 21 करोड़ में से अगर आपने 1 करोड़ आपको मिल चुका है, 2 महीना 3 महीना तक आपको मिला, उसके बाद चेंज हो गया और 90% कटना स्टार्ट हो गया। यानी कि अगर 1 करोड़ आपको मिल चुका है तो बचा है आपके पास टोकन 20 करोड़, जो कि दिखा रहा है मेच्योरिटी के रूप में। लेकिन 20 करोड़ टोकन आपको मिलेगा नहीं, उसमें से चाहे रेट ऊपर जाए चाहे नीचे आए, 90% अगर कटना शुरू हो गया आपका तो 90% वो जब तक आपका प्लान चलता रहेगा 2100 दिन तक, तब तक वो 90% कटेगा। यानी कि 20 करोड़ में से 90% अगर काट दिया जाए तो 18 करोड़ टोकन आपका कट जाएगा, जो कि बर्निंग और ग्रोथ चार्ज के रूप में जाता है, वो जाता रहेगा। बचता है 2 करोड़ टोकन और वही आपको मिलेगा जो आने वाला टाइम आपका बचा हुआ है, जितने महीने, जितने दिन, जितने साल आपके बचे हुए हैं। 2 करोड़ टोकन जो कि 90% वो कट जा रहा है, तो 10% बस आपको मिलेगा। यानी कि आपने जो बाय किया था 10 करोड़ टोकन, वो टोकन उतना भी आपको नहीं मिलेगा जितना आपने बाय किया था। अब इसकी रिकवरी कैसे होगी? अब इसकी रिकवरी के लिए कंपनी ने बोला है कि हम कोशिश करेंगे कि बेसिक जो प्राइस है 3% वो तो मिले ही जो भी लोग हैं, और इसके लिए मुझे लगता है कि जब तक प्राइस 30-40 तक नहीं जाएगा तब तक रिकवरी 3% की करना काफी मुश्किल है। अगर एवरेज आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जब तक प्राइस 30 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक जो भी लोग हैं पुराने MMIT के,
उनका जो डीपीआर है वो 3% नहीं पहुंचेगा। अभी तो 1% भी नहीं है, और बाकी आएगा जब आने वाले टाइम में रेट 20 के आसपास, तब जाके 1% क्रॉस करेगा, 2% के लगभग पहुंचेगा, और 30 जब क्रॉस करेगा तब 3 के आसपास आएगा, और अगर रेट 40-50 पे जाता है तब प्रॉफिट थोड़ा सा 3 के ऊपर दिखना शुरू होगा कि जो 3% बेसिक था उसको कवर, उसकी रिकवरी करते हुए 3 के ऊपर हमको मिल रहा है मंथली 3% 4%। लेकिन वहां जाना और जाने के बाद मेंटेन रखना अभी काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी मेंटेन करने के लिए जो भी टारगेट वगैरह सेट करके कम्युनिटी को दिया जा रहा है, लोग हिट कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज ये आता है कि ये डीपीआर का भी हो गया, और यहाँ पे कंपनी की तरफ से भी, ये कुछ लोगों ने कंपनी से भी सवाल किया था इस बात को लेके, तो कंपनी की तरफ से सीधे मतलब वही है कि अब इसके ऊपर कोई चर्चा ना किया जाए तो बेटर रहेगा, इसमें अब कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये चीज है। बाकी जो समिट के लोग हैं उनका जो ग्रोथ होता है उनका तो 70% कटता है जब ग्रोथ जब उनका होता है, तो समस्या इसमें कटने में नहीं है और रिकवरी में भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब प्राइस ऊपर जाता है तब कटे तो समझ में आता है, लेकिन जब प्राइस नीचे आता है तो भी कटता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और इसी की वजह से लोग जो है परेशान हो जाते हैं। प्राइस अगर बढ़ रहा है टोकन का, लेकिन फिर भी डीपीआर जो है उतना ही कट रहा है। टोकन का प्राइस अगर घट रहा है, डाउन हो रहा है, तो भी डीपीआर में से 90% कटता है, जो कि एक समस्या है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस अगर डाउन हो रहा है तो तब नहीं कटना चाहिए, और प्राइस अगर बढ़ रहा है तो फिर कटे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ अगर मिल रहा है, बेशक 3% से 6% नहीं जा रहा है, टोकन चला गया लेकिन डीपीआर नहीं गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 तो मिल रहा है। लेकिन जब 3 से भी नीचे जाता है, 3 से 2 पे चला गया, 2% महीना, 1% महीना, आधा % महीना पे चला गया था, अभी आधा से भी नीचे चल रहा है। तो ये समस्या, जिसकी वजह से जो कम्युनिटी के लोग हैं, अब लोग छोड़ के इधर उधर या फिर डिमोटिवेट होकर बैठते हैं, तो मतलब वही चीज है, कायर हैं लोग। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, और ये चीज मुझे समझ में नहीं आता है कि मतलब ये जो डीपीआर वाला मैटर है ये चीज। बाकी प्राइस को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस हर टोकन के अंदर ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डीपीआर जो 90% करता है, इसको लेके थोड़ा सा हमको लगता है कि कुछ बात करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने मतलब उसको बोल दिया कि ऐसा नहीं, बार बार बदलाव नहीं किया जा सकता है, जो हो गया उसी पे चलेगा, ऐसा ही रहेगा। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो मतलब शेयर करना था आप लोगों के साथ। जो मतलब काफी लोग ये डीपीआर को लेकर काफी पहले से सवाल कर रहे थे, लेकिन उसका जवाब मतलब पेंडिंग में था कि कंपनी की तरफ से कुछ अगर इस पे बात किया जाए तो मिल सकता है। तो बात हुई थी कल, शायद किसी ने पूछा था, तो जवाब कंपनी की तरफ से वही मिला कि अभी जो है उसी पे सारी चीजें रहेंगी। तो आज की अपडेट कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं आप। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दें। अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।